हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। 19 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ता हूं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा। हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था सौमित्र चटर्जी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ओके था। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के जो आपके नए बिल्कुल नए नए जो है केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन सेंटर, जो कि इनोवेशन सेंटर के जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नवोन्मेषण केंद्र। ठीक है, इसके चेयरपर्सन रिसेंटली कृष्ण गोपाल कृष्ण जो है उन्हें नियुक्त किया गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये। ठीक है, इनोवेशन सेंटर के पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक का जो आपका ये इनोवेशन सेंटर है इसकी स्थापना करने की घोषणा की थी। और केंद्रीय बैंक का उद्देश्य है कि इस सेंटर के जरिए क्या होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा हमारे इस फाइनेंस सेक्टर के अंदर। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है इससे करने से क्या होगा, जितना भी आपका ये भ्रष्टाचार वगैरह होता है उसको कम करना है, और जितनी भी आपका डिले आता है फाइनेंस सेक्टर के अंदर उस डिले को भी रिमूव करना है। अब जिक्र कहां का हो रहा है? जिक्र हो रहा है आरबीआई का। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। आरबीआई के 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, और आरबीआई जो है इसकी स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है बराक ओबामा। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली अभी जो है वो 17 नवंबर 2020 को इस किताब का विमोचन किया है। अपनी ये किताब है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जम के तारीफ की गई है इसके अंदर। आपको बता देता हूं मैं इसके अंदर, बराक ओबामा 2009 से 17 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उनके पहले कार्यकाल में भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सत्ता थी। प्रॉमिस्ड लैंड में उन्होंने उन पलों का भी जिक्र किया है जो उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिताए थे, और एक शालीनता की छवि के बारे में उनका जिक्र किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? तो गो कैबिनेट का गठन का फैसला लिया है अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इस कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी पर दोपहर 2 बजे जो है 12 से 2 बजे तक चलने वाली होगी, ये बता देता हूं मैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस बैठक के तहत क्या होगा कि मालवा में नए गो अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। कैबिनेट में 6 विभाग को है उनको शामिल किया जाएगा, जैसे पशुपालन विभाग है, वन विभाग है, पंचायत है, ग्रामीण विकास है, राजस्व है, गृह है, किसान कल्याण है। ये सारे के सारे गो कैबिनेट के अंदर शामिल होने वाले हैं। जिक्र मध्य प्रदेश का, तो मैप में देखिएगा इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। यहाँ की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। पॉपुलेशन 7.33 करोड़ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो है ही, बता ही दिया। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो ये अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला था भारत के अंदर, और इसको स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। इसे रोक दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण। इस टूर्नामेंट को अब 2021 तक के लिए रोक दिया गया है, और यह फैसला फीफा का जो परिषद है, काउंसिल है, उन्होंने जो है लिया है। और कोविड-19 महामारी आप सभी को पता है पूरे देश में किस तरीके से प्रचार प्रसार उसका है ही, प्रसार हो रखा है, प्रचार तो लोगों में अपने आप हो ही गया है इस वजह से। अब भारत 2022 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप और कोस्टा रिका 2022 अंडर 20 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला होगा। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, सबको पता है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ही। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है हमारा, उसके निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। इस साल 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे संजय कुमार मिश्रा, और संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया। और संजय कुमार
मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडर के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। 19 नवंबर 2018 को ईडी के निदेशक का कार्यभार इन्होंने संभाला था और ये ऑफिसर जो है करनाल सिंह के रिटायर होने के बाद में इन्होंने इस पद को संभाला था। अब जो है इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान की घोषणा की है? तो इसमें ये 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है, यानी कि सी ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 17वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा हुई है, जो कि वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। अब जिक्र करना है हमें आसियान के मेंबर कंट्रीज है, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। म्यांमार है, थाईलैंड है, आपके ये सिंगापुर है, इंडोनेशिया, वियतनाम है, मलेशिया है, लाओस है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, ये सारे के सारे देश जो है, कंबोडिया है, ये देश इसी के ही मेंबर कंट्रीज है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने किस एक्ट्रेस को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है ऋचा चड्ढा को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। ये 33 साल की ऋचा चड्ढा है, ठीक है। इनको अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है, जहां वे विमेन एम्पावरमेंट विषय के लिए एक पैनल में शामिल हुई थी। रिसेंटली ये EI गाना फिल्म फेस्टिवल से लौटी है रिसेंटली। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं और गोवा के राज्यपाल भी हैं, आपके जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो। निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का हाल ही में 78 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो 78 साल की उम्र में निधन हुआ है। गोवा की ये राज्यपाल रह चुकी थी, लेकिन अब ये गोवा के राज्यपाल नहीं है, पूर्व राज्यपाल। अब वर्तमान में गोवा की राज्यपाल जो है, इनका नाम आपको मैंने अभी बताया, भगत सिंह कोश्यारी है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है मृदुला सिन्हा, और ये गोवा की पूर्व राज्यपाल थी। 78 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और मृदुला सिन्हा के पति, जिनका नाम डॉक्टर राम कृपाल सिन्हा है, जो कि बिहार में कैबिनेट मंत्री और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मृदुला सिन्हा ने मनोविज्ञान में MA और BEd किया था। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बात करता हूं गोवा, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है प्रमोद कुमार सावंत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 19 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 19th of नवंबर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा विश्व शौचालय दिवस, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को। सर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि हर नागरिक को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय मुहैया करवाना इसका सीधा सा उद्देश्य है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय से वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात, ठीक है, यानी कि जो जन्म के समय सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ इन इंडिया पर एनुअल रिपोर्ट में नंबर 1 कौन सा स्टेट है हमारा? वो स्टेट है आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश है। कितना है सर? 1085 है, ठीक है। नंबर 2 पे कौन सा है? नागालैंड है, 965 है। नंबर 3 मिजोरम है, 964 है। सर लोवेस्ट कौन से इसमें? लोवेस्ट मणिपुर है, 757। उसके बाद लक्षद्वीप है, 839। उसके बाद दमन द्वीप है, 877। तो ये बातें आप जरूर याद रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? ए ऑप्शन सोनू सूद, बी ऑप्शन शेखर कपूर, सी ऑप्शन अक्षय कुमार, डी ऑप्शन सलमान खान। बताइए विस्तार से, बताइए पंजाब के बारे में भी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।